उनको भी लगाया करो, बेचारा वही प्रेशर क्यों झेले है। हाँ ठीक है, मेरे से भी बना लेना लोग है, सही बात है। कहते देखो मेरे से भी बना लेना, मैं भी कौन सा मेमोरी रखी है तो डबल कर लूँगा, रखे रखे खाना अपनी बनाए जब तो वो लोग सोच होते हैं, वो लोग कि जब आऊँगा तब तो खा लूँगा। लो उनको, ये कोई भी लेना ये उसको दबा के रखना है। अपन इसमें बना रहे हैं स्नैपचैट से, तो थोड़ा सा क्या क्लियरिटी रहेगी है ना, दबा के रखना ठीक। तो थोड़ा सा क्या करना, देखो ऐसे फोकस करना सामने भी, ठीक है, फिर यहाँ भी करना, थोड़ा सा काम रहेगा। एक मिनट पहले इसकी लाइट को बंद कर, अभी सही है, इसको वहाँ पर इसको वहाँ रख लो, इसकी भी वीडियो ले लेना। तो करना क्या है अपन को, देखो ये ना अपन अपलोड के हिसाब से भी बनाएंगे ठीक है, यूट्यूब वगैरह में। तो क्या सामने ही फोकस करना, ठीक है, यहाँ भी करना टेस्टिंग में, ठीक है, और मुझे भी करना, तो करते रहना ठीक। पहले अपन बोर्ड क्लिक कर लेते हैं, पूरा फोकस अपन को बोर्ड में, और देखो यहाँ पे होना चाहिए ठीक, क्लियरिटी बिल्कुल एकदम। हाँ कर लेना, पूछ रहा था कनेक्टर तो लेके आ, फिर मेरी शिकायत बंदे से लगवाता हूँ तुम्हारे सामने। देखो मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं तब काम करता हूँ, बताइए, मैं तब काम करता हूँ जब हार मान जाता है, समझ बात, तभी मैं करता, तो नहीं करता। हाँ भाई करें, स्टार्ट करें। चलो तो देखो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एक कॉइल कंपोनेंट, ठीक है। कॉइल को अपन जैसे कि और भी कुछ नामों से जान सकते हैं, जैसे अपन इसको बोलते हैं इंडक्टर, क्या बोलते हैं, ठीक है। कॉइल कुछ इस प्रकार से दिखेगी, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है ये, तो इस प्रकार से बोल रहा होगा कि वाला पैड वाला होगा ना, हाँ इससे बच जाएगा ये। अरे स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा टॉपिक है, एक कॉइल कंपोनेंट, ठीक है, जिसमें कि कॉइल को अपन इंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है। कॉइल कुछ इस तरीके से दिखेगी, अपन को देखे यहाँ पे, जैसे कि अलग अलग टाइप ऑफ अपन को कॉइल मिलेगी मदरबोर्ड पे, फोटो में, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे आपका रियलमी, ओप्पो है ना, शाओमी, पोको, वन प्लस, सैमसंग या आईफोन, कोई भी आपका जो फोन होगा एंड्रॉइड फोन, उनमें आपको देखने मिलेगी ये कॉइल है, ठीक। तो कॉइलों के यहाँ पे अपन देख सकते हैं अलग अलग आपको रूप रंग देखने मिलेंगे, साइज मिलेंगे, और इनका काम अपन समझेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको क्या क्या बताने जा रहा हूँ कि भाई जो कॉइल होगी वो कितने प्रकार की होगी, कौन कौन से टाइप की कॉइल होगी, ठीक, किस कनेक्शन में कॉइल होगी, उनको चेक करना है कैसे अपन को, ठीक है। अपन उसमें कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं, और प्लस इसमें अपन कॉइलों में कनेक्शन भी टेस्ट कर लेंगे, ठीक। अब किस किस सेक्शन में ये कॉइलें होती है और क्या काम होता है, और इनके कॉइल के गड़बड़ हो जाने से भाई सेक्शन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपन समझा लें, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कॉइल कुछ इस प्रकार से देखने मिल रही है ना। तो ये आप देख सकते हो कि ये बड़ा सा साइज में जो हमारा ये कंपोनेंट है, इसको अपन कॉइल बोलते हैं, क्या होते हैं, या इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब कॉइल जो है आपको और भी अलग जैसे कंडीशन में देखने मिलती है, जैसे कि ये देखिए, ये भी कॉइल है आपका, सेम टू सेम है, ठीक। ये कॉइल है आपका, देखिए अलग ही साइज में बड़ा, ठीक है। अदर सारे कंपोनेंट से कंपेयर टू साइज अगर देखा जाए तो ये कॉइल का साइज बहुत बड़ा, इस कंपोनेंट का साइज होता है बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारी एसएमडी कॉइल, कौन सी कॉइल, ठीक है। एसएमडी का सबको फुल फॉर्म पता है, सरफेस माउंट डिवाइस, और एसएमडी का मतलब कि भाई साहब जी, तो एसएमडी जो हो गया अपना सरफेस माउंट डिवाइस, और वह कंपोनेंट जिसमें कोई अलग से वायरिंग देखने नहीं मिलती, ठीक है। ये सब इनबिल्ट वायरिंग होती है, और ये कंपोनेंट आपका हॉट एयर गन मशीन या एसएमडी मशीन से ही निकलेगा और लगेगा, ठीक है। तो ये जो अपनी एसएमडी कॉइल रहेगी, क्या रहेगी, अगर बात की जाए हमारी इस कॉइल की, तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे फोन में, ठीक है। इसके बिना भाई साहब ना फोन ऑन हो पाएगा, ठीक है, ना फोन में कोई अदर सेक्शन काम कर पाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइप को आपने देख लिया, मैं आपके सामने और भी कुछ टाइप दिखाता हूँ। जैसे ये देख लिया आपने, और देखिए ये देखिए, ये भी एक टाइप ऑफ है कॉइल का,
ठीक है। इसमें आपको सिल्वर से ब्राउन देखने मिल रहा है, साइज बड़ा है, आप इसको कैपेसिटर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो बहुत छोटा होता है और ये बहुत बड़ा होता है ना, साइज ये बहुत बड़ी होती है कॉइल। और इसके अगर बैक साइड देखते हैं अपन, दूसरा बोर्ड ले लेते हैं, तो आपको हर एक क्या है बोर्ड में, एक सेकंड रुकिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये भी हमारी कॉइल है, देखिए, ठीक है। इसमें और भी आपको टाइप ऑफ मिल जाएगी, जैसे कि ब्लैक रंग में भी मिल जाएगा आपको, है ना, आपको ये अलग अलग टाइप ऑफ कॉइल्स मिल जाएंगी देखने के, ठीक है। तो एक तो आपको ये भी टाइप मिल गया, है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि भाई जो हमारी कॉइल के अलग अलग प्रकार हैं तो अपन समझते हैं। तो सबसे पहली कॉइल का नाम होगा बूस्ट कॉइल। क्या होगा? जो हमारी पहली कॉइल होगी वो क्या होगी? बूस्ट कॉइल। ठीक, कैसा दिखेगी, क्या काम करेगी, इसको अपन सब देखें, है ना। अभी फिलहाल के लिए अपन पहले नाम समझे। तो पहली कॉइल है बूस्ट कॉइल। दूसरे नंबर की कॉइल है हमारी बक कॉइल। ठीक, एक बूस्ट कॉइल और एक बक कॉइल, ठीक है। तीसरे नंबर की जो कॉइल होगी वो होगी फ्यूज कॉइल। ठीक है। और लास्ट जो चौथे नंबर की कॉइल वो हमारी MIPI कॉइल या मीपी कॉइल। ये से कई सारे नाम है, ग्रुप कॉइल, कपल कॉइल या पैकेज कॉइल बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको मीपी कॉइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीपी कॉइल। MIPI कॉइल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास 4 कॉइल हैं। कितनी कॉइल है? अब सबसे पहले हम पहली कॉइल देखते हैं, बूस्ट कॉइल, ठीक है। इनको हम पहचानना भी सीखेंगे, चेक करना भी सीखेंगे और इनका काम भी समझेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए। तो सबसे पहले जो हमारी बूस्ट कॉइल होगी वो दिखेगी कैसी? साइज में बड़ी, स्क्वायर शेप में भी होती है, ठीक है। स्क्वायर शेप में भी मिल जाएगी आपको, चौकोर, या फिर ये मिल जाएगी आपको थोड़ा सा स्क्वायर तो रहेगा, इसके कॉर्नर क्या होंगे? शार्प ना होंगे, इसके कॉर्नर शार्प रहेंगे, उसके कॉर्नर जो होंगे थोड़े कर्व रहेंगे। क्या रहेंगे? जैसे आप देख सकते हो इसके कॉर्नर थोड़ा सा कर्व, देख रहे हैं, हल्का सा कर्व। तो इसके कॉर्नर में कर दे तो थोड़ा सा कर्व। ठीक, इसके अलावा आपको कॉइल कौन सी मिलेगी? सिल्वर, सिल्वर, या तो ब्लैक, या तो ब्राउन, या तो ग्रे, ठीक है। 3 रंगों में आपको अलग अलग फोनों में यूज होने वाली कॉइल मिलेगी। साइज हमेशा बड़ा मिलेगा, ध्यान है। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर, या तो ब्लैक, या तो ब्राउन, या तो ग्रे, 3 रंगों में आपको मिल सकती है। अब कंपनी अलग अलग टाइप ऑफ अपने अपने हिसाब से उसको यूज करती है, ठीक है। क्लियर? तो इनमें साइज आपको थोड़ा सा छोटा, थोड़ा बड़ा, मीडियम मिल जाता है, लेकिन छोटा नहीं होता है, बड़ा ही होता है ना। अब इसके बाद अपन चलो इसका देखते हैं सिंबल। तो सिंबल से क्या पता चलेगा भाई? सिंबल से उसकी पूरी वर्किंग पता चलती है ना, या उसका एक स्ट्रक्चर पता चलता है। तो कॉइल का जो सिंबल होगा कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, एक वायर का छल्ला, है ना। अगर आप देखा जाए कि अगर आपने सुना होगा, देखा होगा कि कॉइलें तो भाई साहब हर जगह ही यूज होती है, नहीं होती क्या? कॉइलें हर जगह यूज होते हैं। शुरुआत की अगर कॉइल की बात की जाए तो वो एक ट्रांसफार्मर में लगी होती है, ठीक है। और पता किया जाए कि कॉइल कहाँ है तो स्पीकर में होती है, स्पीकर में कॉइल होती है ना, ठीक है। और भी पता किया जाए तो कॉइल और कहाँ मिल जाएगी? जैसे हमारे घरों में लगा हुआ गीजर, या पानी करने वाली गर्म वाली रॉड, है ना, पानी गर्म करने वाली रॉड हो गई, या फिर इसके अलावा आपने देखा होगा पुराने टाइम में जब वो सिगड़ी चलती थी इलेक्ट्रिक वाली, उसमें भी कॉइल होती थी। या इसके अलावा आजकल इंडक्शन चूल्हे चलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक चूल्हे चलते हैं जो, उसमें भी कॉइल होती है। तो इसी प्रकार से आपको कॉइल देखने मिलती है। अगर हम अपने इक्विपमेंट की बात की जाए, उपकरण की बात करें, तो जैसे कि हमारी SMD मशीन में जो हमारा हॉट एयर गन होता है उसमें भी कॉइल होती है ना। हमारा सोल्डर आयरन होता है जिसको अपन कहिया बोलते हैं, उस कहिया में भी कॉइल होती है। तो हर जगह कॉइल आपको देखने मिलती है। वैसे ही इन कॉइल का कुछ काम अलग होगा। उन कॉइल का काम अपने अपनी जगह है कि कोई हीट कर रहा है ना, सब हीट अप कर रहे हैं,
पंखे की जो कॉइल है भाई, पंखे की मोटर जो है वाइंडिंग लगी होती है वो अपना भाई काम कर रही है, मोटर को घुमा रही है, काम कर रही है। स्पीकर की जो कॉइल है वो स्पीकर को प्ले करने का काम कर रही है ना। प्रेस की कॉइल है वो गर्म करके भाई प्रेस को ऑन कर रही है, तो कपड़े प्रेस हो जाते हैं। ये सब अपना अपना फंडा है उनका, ठीक। गीजर में लगी कॉइल पानी गर्म करती है, समझ रहे ना बात को। लेकिन ये जो कॉइल है ये कुछ अलग ही काम कर रही है, तो अपन समझेंगे, ठीक है। तो इसका अपन सिंबल देख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसकी हम यूनिट समझते हैं, मतलब हमें मीटर से इसको मापना है, ठीक है। तो मापने के लिए हमको भाई साहब इसकी यूनिट, एक इकाई तो पता होना चाहिए कि भाई क्या है इसकी यूनिट, क्या है मापक इकाई, समझ रहे। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होना चाहिए, कोई सोचो बताओ क्या होना चाहिए इसकी यूनिट। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम बात करते हैं रजिस्टर की तो हम उसको ओम से माप लेते हैं, कैपेसिटर को फैरेड से माप लेते हैं, डायोड को डायोड वोल्ट से माप लेते हैं। तो इसको किससे मापेंगे, इसको मापेंगे अपन हेनरी से। किससे मापेंगे, हेनरी से, ठीक है। अभी जैसे आप लोग सब नए हो तो भाई कैसे बता पाओगे, है ना। और नए का मतलब कभी आपने आयरन को टच भी नहीं किया, कभी आपने असेंबली मशीन को भाई यूज ही नहीं किया, तो आप कैसे बता पाओगे। इसी का मतलब तो है बिल्कुल न्यू ऑपरेशन हो एकदम, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कॉइल की यूनिट होगी वो हेनरी होगी। क्या होगी, कॉइल को मापेंगे अपन हेनरी से। किससे मापेंगे, ठीक है। हेनरी की यूनिट रहेगी, क्या रहेगी, ठीक। अब इसमें 3 पार्ट में इसको बांटा गया है मापने के लिए, जैसे माइक्रो हेनरी, नैनो हेनरी और पिको हेनरी। जैसे कैपेसिटर को अपन मापते हैं ना, माइक्रो फैरेड और नैनो फैरेड और पिको फैरेड, वैसे इसको ही मापा जाता है माइक्रो हेनरी, नैनो हेनरी और पिको हेनरी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, माइक्रो हेनरी, क्या मिलने वाला है, फिर नैनो हेनरी, फिर पिको हेनरी, ठीक है। 3 इसकी छोटी बड़ी इकाइयां है ना। अब इस पे अपन शॉर्ट फॉर्म अपन को अल्फाबेट क्या मिलने वाला है, जैसे माइक्रो हेनरी को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, यूएच, क्या बोलेंगे, नैनो हेनरी को एनएच और पिको हेनरी को पीएच, ठीक है। ये हमें कहाँ देखने मिलेगा, ये सारी डिटेल्स तो हमको मिलेंगी वो टूल में, मतलब हमारा जितने भी स्कीमेटिक्स हार्डवेयर टूल्स होते हैं उनमें आपको देखने मिलती है ये सारी डिटेल्स, ठीक है, जो अभी अपन आपको दिखाए, है ना, क्लियर है। तो ये होती है इसकी यूनिट, है ना। अब ये जो यूनिट है ना तो आपके ये बेसिक मीटर में है, ना तो ये हमारे सनशाइन के एडवांस मीटर में है यूनिट। ये मिलेगी अलग से ही, एक स्पेशल अलग से मीटर आता है, ठीक है। तो आप बोलोगे यार फिर हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक करेंगे जरूर कि उसे इसको एक और यूनिट से मापा जा सकता है, ओम्स की यूनिट से। किससे, ठीक है। तो हम इससे भी इसको माप लेंगे, क्लियर है। तो अभी इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको सिंबल बताया और इसकी यूनिट बताई जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका डिनोटिंग लेटर समझते हैं कि इसका कोड क्या बनना चाहिए। एग्जाम्पल तौर पे रेजिस्टेंस का R बनता है कोड, कैप का C बनता है और डायोड का D बनता है, तो इसका क्या बनना चाहिए, हाँ। कभी भी ध्यान रखेंगे इनके जो डिनोटिंग लेटर है वो इनकी यूनिट से नहीं उठाया जाता है, इनके नाम से उठाया जाए, हाँ। C, तो C बनेगा तो फिर कैपिटल का भी तो C बना है, हाँ। बोल तो रहा हूँ कि H कैसे, H कहाँ है, यूनिट से नहीं उठाया जाएगा अल्फाबेट, उसके नाम से लिया जाएगा, हाँ। तो इसका बनेगा L, क्या बनेगा, कभी भी कंपोनेंट के नेम से फर्स्ट या लास्ट अल्फाबेट से लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका कोड क्या बनेगा, L बनेगा। तो इसका डिनोटिंग लेटर बनने वाला है L, ठीक है। तो इसका बनेगा कोड N, समझ गए। अब चलो हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा यहाँ फोकस करना, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ये मैं लेके चलता हूँ आपको इस मदरबोर्ड के पास, ये लगा है कॉइल, और आप देख सकते हो कॉइल मीन्स एक तरह का जलेबी, है ना, एक कॉपर की वायर का छल्ला, ठीक है। देख सकते हो हल्का सा कॉइल का ऊपर का हिस्सा टूटा है, ये सब कवर निकल गया है ना। तो आपको कॉइल दिख रही है ओपन में, ऐसी होती है कॉइल, ठीक। तो कॉइल को हम इंटरनल देख सकते हैं कि भाई वो अंदर से कैसी दिखती है,
कंपेयर टू अदर कंपोनेंट। दूसरे अदर कंपोनेंट भाई छोटे छोटे होते हैं, तो उसको तोड़ते तोड़ते आप देखने की भाई कोशिश करोगे तो पूरे टूट जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है साइज में, है ना, इसलिए अपन इसको ध्यान रखें। स्पीकर की कॉइल तो सबने देखी हो, नहीं देखी? स्पीकर की जो कॉइल बीच में होती है ना, तो सबने देखी हो ऑलमोस्ट, नहीं देखी? देखिए, तो मैं आपको ये वाला जो मदरबोर्ड है इसको अपन चेक करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये मदरबोर्ड जो है अपन कैसे पहचानेंगे? मतलब डायरेक्टली अगर अपन को ओनली ऑन बोर्ड को पहचानना है कि कौन से कंपनी का कौन सा मॉडल का ये मदरबोर्ड है, तो कैसे पहचानोगे? हाँ, गूगल से? कैसे कैसे सर्च करके? कोई वेबसाइट आती है, वेबसाइट आती है? कौन सी वेबसाइट आती है बताइए मुझे। यूट्यूब में देखिए। यूट्यूब में बताइए कौन सी आती है। यार, ठीक है, याद नहीं है। और कोई? गूगल लेंस पर आ गई। हाँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन गूगल है, जैसे बताया था आदित्य, लेकिन पूरा नहीं बता पा रहा, सर्च करके बोल रहा था। गूगल से ये सर्च पर है। हाँ, कोई बात नहीं, आदित्य सबसे प्रो है ना। तो बात ये है कि गूगल लेंस से इसको चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? वेबसाइट वगैरह ठीक है, याद है नहीं है, लेकिन अपन सभी वो क्लियर नहीं बताते, 2-3 भी बता देते। हाँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा हालांकि, लेकिन हमको जजमेंट कर लेना है ना। हमारे पास जो रियल बोर्ड है उसको मैच कर लेंगे अपन और समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, अपना फोन दिखाओ जल्दी से। हाँ, अरे क्या बना नहीं आएगा अपना वर्किंग वाला, ठीक है ना। गूगल खोलो, उसका ब्लॉग मुझे गूगल से आईफोन चला रहे हैं। गूगल खोलिएगा, यहाँ पे गूगल लेंस होता है, ठीक है, जल्दी से खोलो। हाँ, अब इसकी फोटो लो ना, लो इस मदरबोर्ड की ऐसे रख के फोटो ले लिए। अब सर्च करना है अपन को, सर्च आ जाएगा। हाँ, कौन सा आ रहा है? ठीक है, इन्होंने बताया है नहीं, इसने पहले बताया ये आया, ये Redmi 5A क्या आया? देख सकते हो करीब से, ये Redmi 5A आया है ना। ये क्या रहा है? Redmi 5A मॉडल आया। हाँ, इससे पेपर का आंसर मिल जाता, सब कुछ मिल जाता, ठीक है। ये 5A है, Redmi 5A, तो देखो आप भी बैठ गया। हाँ, टच वाला भी, ठीक है। तो मैं इसमें ऑलरेडी खोल के बैठा हुआ हूँ 5A, Redmi 5A, Xiaomi ब्रांड का Redmi 5A, ठीक है। ये कंपनी हमारी चाइनीज कंपनी है, चाइना की बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब एक नामी ग्रामी कंपनी है, ठीक है, ध्यान रखें। मैंने यहाँ पे इसका स्कीमेटिक्स और लेआउट खोल के रखा हुआ है, तो मैं इसको करता हूँ कंपाइल। स्कीमेटिक्स को भी कंपाइल। ये हम आपको आगे बताएंगे कैसे इसकी स्टडी करते हैं, कैसे इसको टेस्ट करते हैं, कैसे इसको अपन चलाते हैं, सब कुछ A to Z, ठीक है, बेसिक से एडवांस तक पूरा, है ना। कैसे भाई इसको परचेस करना है, हर एक चीज, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा ये लोकेशन रहेगा, इस लोकेशन में हम आते हैं। मैं आप लोग को थोड़ा सा बेसिकली बता दूं कि जो ये सेक्शन है छोटा सा दिखने वाला, ये एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये लाइट सेक्शन क्या है? जैसे लाइट सेक्शन में आपको हमेशा बूस्ट कॉइल मिलेगी, क्या मिलेगी? और इसमें जो वैल्यू मिलेगी कॉइल की, वो मिलेगी 10 माइक्रो हेनरी की। कितने माइक्रो हेनरी की? 10 माइक्रो हेनरी की यहाँ पे कॉइल मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये कॉइल दिखाता हूँ और ये डिटेल्स आपको मैच आउट कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं लोकेशन पे, ये हमारी लोकेशन है। कैसे पहचानेंगे? देखिए, बड़ा सा डायोड लगा है, इसका कोड है D, उसके बगल में लगा है कैपेसिटर, उसका कोड है C, ठीक है। उसके बगल में IC लगी है, उसका कोड है U, ठीक है। और उसके ही ऊपर डायोड के लगी हुई है कॉइल, जिसका कोड है L। देखिए L है कि नहीं, है ना, ठीक। तो L फॉर कॉइल हो गया, D फॉर डायोड हो गया, C फॉर कैप हो गया और U फॉर IC हो गई। तो हमें कहाँ चलना है? कॉइल के पास। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे डबल टैप, और यहाँ पे डबल टैप करते ही ये लोकेशन नंबर है कॉइल की,
ये हमेशा हर एक फोन में चेंज होती रहती है लोकेशन। कॉइल वही रहेगी, वही वैल्यू की, वही नाम की, वही काम की, सब कुछ वही, लेकिन वो लोकेशन चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल तौर पे आदित्य आज भाई वहाँ पे बैठा हुआ है तो कल यहाँ बैठ जाएगा, तो आदित्य बदल नहीं गया, उसकी लोकेशन शेयर बदल गई है ना, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये देखिए कॉइल का सिंबल मिलाइए, राइट है, कॉइल का कोड मिलाइए, एल है, कॉइल की यूनिट मिलाइए 10 माइक्रो हेनरी है, यूएच, ध्यान रहेगा। अगर कभी भी ये कॉइल खराब मिलती है सेक्शन में तो ये सेक्शन काम नहीं करता है। इस कॉइल के खराब हो जाने से सेक्शन में प्रॉब्लम ये आती है कि लाइट का बहुत स्लो जलना, मतलब जो डिस्प्ले में लाइट आ रही है, जो अपन क्या कंट्रोल करते हैं लाइट को, वो भी होना बंद हो जाएगा, लाइट एकदम धीमी जलती रहेगी, ये फॉल्ट बनता है। या लाइट ब्लिंक करती रहेगी, ये भी फॉल्ट बनता है। या लाइट बिल्कुल ही नहीं आएगी डिस्प्ले में, ये भी फॉल्ट बनता है। समझ बात? तो ध्यान रखेंगे अपन, इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कॉइल के वजह से सेक्शन में प्रभाव पड़ता है, बाकी के कंपोनेंट भी है, बाकी का सर्किट भी है, इसको अपन सेक्शन में इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। अभी अपना कंपोनेंट क्लास चल रहा है तो अपन कंपोनेंट को भी समझते चलते हैं, ठीक है। तो इसे टुकड़ों में समझेंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा, राइट। तो ये है अपनी कॉइल, क्लियर। और ये है हमारी आईसी, देखिए लिखा है एलईडी ड्राइवर, ठीक है। एलईडी ड्राइवर मतलब ये हमारी लाइट को कंट्रोल करने वाली आईसी, उसकी है ड्राइवर आईसी, समझ गए, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये है कॉइल। अब कितना आसान हो गया इस टूल से कि अपन ने बिल्कुल एकदम डीपली और पॉइंट टू पॉइंट और एकदम राइट लोकेशन में समझ ली, है ना, क्लियर। तो ये है हमारी कॉइल। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी ये कॉइल है, सबसे पहले हम इसका कनेक्शन समझे। तो कनेक्शन जो मैंने आप लोगों को बताया था चेक करके कि हम सबसे पहले अपने मीटर में रखते हैं बीप और डायोड मोड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो प्रोब्स होती हैं। रेड प्रोब को हमको ग्राउंड में रखना पड़ता है। ग्राउंड हमारे को मदरबोर्ड पे कहाँ देखने मिलेगा, जितना भी ये सीड लगा हुआ है, निकला हुआ है यहाँ से लगा, कुछ ऐसा रहता है कि ये देखिए जैसे यहाँ पे ये टीन का पतरा लगा हुआ है, ये हमारा पूरा ग्राउंड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें करना क्या रहता है कि जब भी मीटर को ऑपरेट करना होता है तो दो प्रोब्स हैं और एक प्रोब हमको हमेशा बिजी करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हम कभी भी डीसी सप्लाई की बात की जाए तो हमको एक प्रोब हमेशा ग्राउंड देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमको एक प्रोब को लगाना होता है ग्राउंड में, वो भी रेड वाली। कौन सी वाली? रेड वाली। तो रेड वाली प्रोब लगाते हैं अपन कहाँ पे? ग्राउंड में। और ब्लैक से चेक करते हैं, तो ब्लैक से जब हम चेक करते हैं, मान लीजिए कॉइल है हमारी, क्या है, तो कॉइल का अगर कनेक्शन चेक करना होगा तो हम कॉइल की जो ये बाहरी आउटर जो इसकी जो पॉइंट दिख रहा है इस पे एक एक करके रखेंगे, और अगर हमको इस पे रीडिंग मिलती है और रीडिंग मिलती है 100+, तो हम समझ जाएंगे इस पे कनेक्शन हमारा सीरीज है। तो दोनों सिरों पे अगर रीडिंग आती है तो ये सीरीज में है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। अब सीरीज कनेक्शन में अगर कॉइल है तो खराबी क्या बनती है? ज्यादातर ब्रेक होने का चांसेस होता है। जो सीरीज कनेक्शन बनाया गया हुआ है क्या? ब्रेक होने के लिए, है ना। एग्जाम्पल तौर पे अगर देखा जाए कि हमारे घरों पे जो बिजली के मीटर, जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होते हैं, उनमें लगा कटआउट होता है, वो कटआउट हमेशा मतलब फ्यूज हमेशा सीरीज में होता है कि हम अगर उसको निकाल दें, कोई इलेक्ट्रिशियन निकाल दे उसको, है ना, तो वो पूरी लाइट बंद हो जाती है क्योंकि वो सीरीज में लगा हमारा कटआउट है और वो इन और आउट को जोड़ के रखा है, और अगर वो निकाल दिया गया तो इन आउट क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। समझ गए ना बात? सिंपल सी बात है। तो हमको उसका कनेक्शन चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब भाई जरूरी है तो हमको ये भी पता चाहिए कि किस कनेक्शन में ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कॉइल किस कनेक्शन में ज्यादा मिलेगी? सीरीज में। तो कितने परसेंट मान लेते हैं अपन? 99%, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में मिलने वाली ये कॉइल है 99% ये मिलने वाली है, और 1% ये पैरेलल पे मिलने वाली है। पैरेलल का कहने का मतलब भैया ये पैरेलल कनेक्शन में भी पाई जाने वाली कॉइल है 1%। ज्यादातर इसको सैमसंग यूज करते हैं पुराने फोनों में और कुछ नए फोनों में, ठीक है, ध्यान रखें। तो सैमसंग यूज करता है। तो अगर कोई कॉइल के दो सिरे हैं और एक बीप और एक वैल्यू करता है तो वो पैरेलल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जो कि पैरेलल कनेक्शन बनाया गया ज्यादा शॉर्ट होने के लिए। क्या होने के लिए? शॉर्ट होने के लिए। उस पर एक प्लस और एक माइनस है तो वो माइनस प्लस पे टच हो जाता है तो शॉर्ट हो जाता है। समझ गए ना बात को? तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास कोई फोन में कोई फॉल्ट आता है, उस सेक्शन में फॉल्ट आता है और चेक करना होता है तो हमको सबसे पहले कनेक्शन चेक करना होता है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। और सीरीज में गड़बड़ है तो ब्रेक होने से हुआ होगा, और पैरेलल में है तो
शॉर्ट होने से हुआ हो। समझ गए बात को? तो ये बहुत जरूरी है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं ये कॉइल। तो कॉइल हमने कौन सी समझ रहे हैं? पहले बूस्ट कॉइल। तो बूस्ट कॉइल, तो बूस्ट नाम से ही देखो, नाम से काम समझ में आ रहा है। तो बूस्ट का जो नाम है उसमें काम है। तो बूस्ट का मतलब क्या हुआ? बूस्ट क्या बूस्ट करना? बूस्ट मतलब है क्या? लाइट रिफ्रेश करना, लाइट बूस्ट। हाँ हाँ, या और अपन इसको साधारण भाषा में समझा जाए तो जब स्क्रीन पे कोई भी चेंज होती है लाइट, वही बूस्ट होती है। और कुछ इजी लैंग्वेज में समझा जाए? सेक्शन में हो जाता है। नहीं नहीं, अभी तो ये अभी बूस्ट कॉइल हमारी लाइट सेक्शन में है और डिस्प्ले के ग्राफिक सेक्शन में मिलेगी आपको। हम पूछ रहे हैं आपसे कि इसका जो बूस्ट मतलब है, इसका थोड़ा सा बिल्कुल एकदम हिंदी लैंग्वेज में समझा जाए कि सभी को समझ में आए। क्या मतलब अर्थ निकाले, कुछ इजी लैंग्वेज। तो अगर आपने एक टीवी पे एडवर्टाइज आता था पहले, और अभी भी आता कि नहीं, सचिन तेंदुलकर का बहुत पुराना है ना ऐड आता था, बूस्ट इज माय आई एनर्जी करके। वो एक एनर्जी ड्रिंक था। उससे क्या बूस्ट हो रहा है? एनर्जी बूस्ट हो रही है ना? मतलब एनर्जी डाउन है तो वो बूस्ट हो रही है। क्या हो रही है? वैसे ही भाई जो हमारी बूस्ट कॉइल है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे कन्वर्ट कर सकती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, ये कम वोल्टेज को ज्यादा कर देती है। क्या कर देती है? मतलब ये वोल्टेज को बूस्ट करने का काम कर रही है, ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम कर रही है। और ये क्यों कर रही है? कि उसे हमारे जो ये बूस्ट कॉइल है, ये लाइट सेक्शन पे लगी है, और लाइट सेक्शन पे जो लगी है, तो जो हमारा लाइट सेक्शन पे जो मेन हमारा डिस्प्ले होता है, क्या होता है? तो हम यहाँ से एक पे रुकिएगा, पॉज कर दिया करो ना, अरे आने तो कोई दिक्कत नहीं। आदित्य वहां से चले जाओ, एक डिस्प्ले उठा लाओ, वहां पे होगा कॉर्नर पे, देखो एंड्रॉइड वाला होगा। अरे यार सारे के सारे वहां पहुंचा दीजिए। हालांकि मैं दूसरा देख लेता हूँ, अगर नहीं मिलता ओके वाला देख। ठीक है, तो ये भी बुला लो इसको, बुला लो, मैं जब बिजी हो जाए। आदित्य, जितना जोर से चिल्लाएगा कोई नहीं सुनेगा। आदित्य, आदित्य। ग्लास डले डिस्प्ले नहीं है। आ जा, मिल गया मैं ओके वाला देखा था। एक मिनट, उससे ब्लू लगा हुआ है तो उसको थोड़ा ब्लू साइड पर और से है कि भाई ये बूस्ट वोल्टेज कर क्यों रही है कॉइल, ठीक है। तो एक्चुअल में बात ये है कि जो हमारे डिस्प्ले है, जिसको अपन कॉम्बो या फोल्डर कहते हैं, इसमें जो हमारे ग्राफिक दिखते हैं वो लाइट की हेल्प से हमको दिख पाते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो ये जो लाइट का सेक्शन है, सर्किट है भाई, वो काम इस एलईडी की पूरी स्ट्रिप के लिए कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए भाई, खूब सारी ये एलईडीज लगी हैं। क्या लगी हैं भाई? ये जो एलईडीज होती है, इनकी जो गिनती होती है वो किसी डिस्प्ले में 12 होती है, किसी में 14, किसी में 16, किसी में 18 होती है, ठीक है। कंपनी अपने अपने हिसाब से डिस्प्ले के साइज के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा करती है और एलईडी की संख्या कम और ज़्यादा करती है, ठीक है। तो इसमें कितनी सारी एलईडीज लगी आप देख सकते हो। ये देखिए, तो भाई ये एलईडीज अगर एक एग्जाम्पल तौर पे बोला जाए कि अगर एक एलईडी 1 वोल्ट की भी होगी तो उसको 12 वोल्ट चाहिए, 12 है तो 14 है तो 14 वोल्ट चाहिए, 16 है तो 16 वोल्ट चाहिए, 18 है तो 18 वोल्ट चाहिए। लेकिन 1 वोल्ट की तो होती नहीं है, एक से ज़्यादा ही वोल्ट की होती है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में बैटरी है ओनली ऑन 3.7 से 4.2 वोल्ट की, या अगर कोई बड़े मॉडल से आज के टाइम में तो 7.4 से 8.9 वोल्ट की, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए, चलो वो तो ठीक है ज़्यादा है, लेकिन ये तो कम है। तो हर एक कॉमन फोन में अगर बोला जाए कि बिजनेस क्लास फोन में 3.7 से 4.2 ही वोल्ट की बैटरी होती है, तो कितना कम है देखो, 4.2 वोल्ट। और कहाँ यहाँ पे देखा जाए कि इसको चाहिए 12 या 16 या 18 या 20 वोल्ट चाहिए। तो ये कौन करके देगा? ये हमारी बूस्ट कॉइल कौन करके देगा? तो यही भाई होता है फंडा कि जो ये बूस्ट कॉइल है, इसका काम होता है
वोल्टेज को इंक्रीज करना। क्या करना? ठीक है, तो ये अकेले नहीं कर सकती है भाई। इस बूस्ट कॉइल के साथ डायोड है, कैपेसिटर्स हैं और आईसीस हैं। ये चारों कंपोनेंट आपस में जुड़कर एक सर्किट तैयार करते हैं और बूस्ट वोल्टेज करते हैं। समझ गए बात को? क्लियर है? तो हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप सबको चेक करना होता है, जो हम सेक्शन में करेंगे। लेकिन बात चल रही है बूस्ट कॉइल की। किसकी? तो हम इसको काम समझ लिए इसका। तो बूस्ट जो कॉइल है वो हमेशा वोल्टेज को इंक्रीज करती है। समझ गए बात को? क्लियर? तो इसका मेन काम समझ लिए, है ना। अब बात करते हैं, चलिए इसकी चेकिंग, इस कॉइल की चेकिंग की बात करते हैं कि ये सही है तो भाई क्या मीटर बताएगा और खराब है तो क्या मीटर बताएगा, है ना। तभी तो हम इसको चेंज कर पाएंगे। और हमें ये कॉइल कहाँ मिलेगी भाई? अगर हमें दोबारा ये कॉइल लगानी है तो मार्केट में तो मिलेगी नहीं। अभी कोई स्पेयर पार्ट तो है नहीं है कि ये डिस्प्ले है, माइक स्पीकर है, या कोई कनेक्टर है, या कोई डमी है, या बैटरी है जो अपन को मिल जाए, ये तो नहीं मिलेगी। ये मिलेगी आपको कैसे कि भाई स्क्रैप बोर्ड पे मिलेगी। अब स्क्रैप बोर्ड बहुत कम लोग ऑफलाइन रखते हैं, लेकिन ऑनलाइन ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्क्रैप बोर्ड से आपको यूज करना। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉइल है हमारी बूस्ट कॉइल। कौन सी कॉइल? तो हम यहाँ पे ये बूस्ट वाला अगेन बना लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको चेक कराऊंगा ये सिल्वर वाली। ये चेकिंग करने में बड़ी आसान है क्योंकि इसके टर्मिनल ओपन है, इसके टर्मिनल दिखते हैं। लेकिन कंपेयर टू अगर इनकी ये कॉइलों की बात की जाए, ये भी बूस्ट कॉइल है, तो इनके जो टर्मिनल है वो कभी कभी क्या होते हैं, बहुत इंटरनल होते हैं। क्या होते हैं? हाइड होते हैं, दिखते नहीं। तो उनके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो प्रोब बहुत बारीक हो तो प्रोब्स में आप या तो सुइयां लगा लें, ठीक है, या मार्केट में आजकल प्रोब्स आने लगे हैं बहुत बारीक बारीक, या फिर एक जुगाड़मेंट है जो ब्लेड होती है 11 नंबर, उसको भी आप कनेक्ट कर लें। समझ गए? तो आप अलग अलग कंडीशन से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं इन कॉइलों की, ये जो हमारी सिल्वर वाली है, तो इनमें हमें ऐसा कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। इसे ओपन में दिख रही है तो इनके टर्मिनल आपको अलग से दिख जाएंगे। अब इसका मोटी प्रोब रख दो, या मोटी सुई वाली प्रोब या पतली वाली, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाई एक बूस्ट कॉइल, जिसका काम समझ चुके हैं आप लोग। क्या काम होगा? हमारे फोन में लाइट सेक्शन में लगी हुई एक कॉइल करेगी वोल्टेज को इनहांस। ठीक है, अब ये बूस्ट कॉइल चेक करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया कि हम इसमें हेनरी मोड से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम हेनरी मोड से चेक नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे इसको अदर मोड से, जो कि है बीप और डायोड मोड। ठीक है, फिर इसके बाद है ओम्स मोड, फिर इसके बाद है कॉइल टेस्टिंग मोड, मतलब कॉइल टेस्टर है हमारे पास। तो तीन अपन कंडीशन चेक करके पहले, मतलब एक कॉइल की तीन प्रकार की टेस्टिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद ही हेनरी मोड का उपयोग करना है नहीं करना खुद डिसाइड कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा मोड रखेंगे अपन? बीप या बजर। तो मैंने यहाँ पे बजर का साइन बनाया, बीप और डायोड मोड। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले मीटर को रखेंगे बीप और डायोड मोड में। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले बूस्ट कॉइल को चेक करने के लिए बीप और डायोड मोड रखने के बाद हमारे पास दो प्रोब्स हैं। ठीक है, एक प्रोब कॉइल के एक सिरे में रेड या ब्लैक, और दूसरा प्रोब जो हमारे कॉइल के दूसरे सिरे में रेड या ब्लैक जो बचता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए कॉइल के एक सिरे में मैंने लेफ्ट में ब्लैक प्रोब रख लिया है और कॉइल के दूसरे सिरे में रेड प्रोब रख लिया है। ठीक है, अगर ये कॉइल सही होगी, कॉइल के अंदर की वायरिंग सही होगी, तो क्या बताना चाहिए मीटर को? हाँ, क्या बताएगा बताइए मीटर? B और 00, वेरी गुड। मतलब इसका मतलब है कि अंदर की जो कॉइल है वो हमें कंटिन्यूटी दे रही है, कनेक्टिविटी दे रही है। मीटर हमें बता रहा है, ठीक है, कि भाई इसकी कॉइल के अंदर की वायरिंग बिल्कुल ओके। क्या है? तो सिंपल सी बात है कि जैसे अपन बीप मोड पे कॉइल को चेक करेंगे तो बीप का साउंड और 00 देना चाहिए, है ना, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे बीप और 00 आना चाहिए। इसका मतलब कॉइल के अंदर की वायरिंग क्या है भाई? ओके है।
तो एक स्टेप में कॉइल हमारा पास हो गया। क्या हो गया? ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कॉइल हमारा ओके है। ठीक है, तो ये पहला अपना मोमेंट है। अब मैं फिर कह रहा हूं कि ये कॉइल एक ही है और उसी कॉइल की अनेकों टेस्टिंग कर रहे हैं अपन, ना कि अलग अलग कॉइल की। ठीक है ना, तो ये एक ही कॉइल है जिसकी हम अलग अलग टेस्टिंग करते हैं और करना पड़ता है। तो पहले स्टेप में ये पास हो गई। अब सेकेंड स्टेप में अपन को टेस्ट करना है। तो सेकंड स्टेप में जब हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो हमको मोड भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम कौन सा मोड रखेंगे? ओम्स मोड रखेंगे, है ना। तो ये तो था हमारा V फॉर डायोड मोड। अब आता है ओम्स मोड। ये उनका साइन और ओम का जो यूनिट है वो कितना रखना पड़ेगा? क्या मिली ओम में, या ओम में, किलो ओम में, या मेगा ओम में? किस में रखना पड़ेगा? तो हमको ओम्स में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा? ओनली ऑन 200 ओम्स में रखना पड़ेगा। कितने ओम में? 200 ओम। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है 200 ओम्स मोड। और अब हम चेक करेंगे इस कॉइल को। अभी हमने बीप मोड से कॉइल की जो वायरिंग है उसकी कंटिन्यूटी चेक की कि वो सही है कि खराब है, जुड़ी है कि टूट गई है। और अब हम चेक करने वाले हैं कि इस जो वायर में रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि हमारी ये कॉइल सेकंड स्टेप में भी ओके है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन अपन प्रोब रख देते हैं। आप दोनों मोडों को टेस्ट करने के दौरान प्रोब को उल्टा सीधा रख सकते हैं। सिमिलरली सेम टू सेम दोनों पे बताएगा, है ना। तो अगेन मैंने सेम लोकेशन पे, सेम पोजीशन पे रख दिया प्रोब को। अब यहाँ पे जो हमारी कॉइल है, इसकी कॉइल के अंदर की जो वायरिंग है, इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू आती है वो आएगी 0.5 से लेके 5 ओम के बीच। कितनी आएगी? 0.5 ओम से लेके 5 ओम्स के बीच। देखिए कितनी कम वैल्यू है ना। तो 200 ओम में काम बन जाएगा कि नहीं? और हमारे मीटर में मिनिमम भाई क्या है? 200 ही ओम्स है। आप चेक कर सकते हैं मीटर में। दिखाइए, मीटर में दिखाइए। हाँ, कैमरे में भी दिखाइए। 200 ओम्स है ना ओनली और स्टार्टअप में ही, तो हमने 200 पे रख दिया। किस पे रख लिया? तो इससे क्या पता चला कि रेजिस्टेंस वैल्यू भी सही है। क्या है? और इसको चेक करने का मेन रीजन ये है कि भाई अगर कॉइल सही है, अंदर की वायरिंग तो भी बीप करती है, और अगर वाकई में शॉर्ट हो गई तो भी बीप भी तो करेगी। क्या करेगी? इसलिए हमको रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करनी पड़ती है। समझ गए भाई? मैं दोनों का खराबी आपको बताऊंगा अपोजिटली। अभी पहले मैं ओके ओके बता दूं। क्या बता दूं? हाँ, अगर आपको खराब क्लियर है। इसके बाद भी भाई हमें डाउट है तो हम तीसरी टेस्टिंग कर सकते हैं, कॉइल टेस्टर की। कौन सी? लेकिन पहले अपन ये दो टेस्टिंग कर लें, फिर आगे समझो कि इसको बता दो पहले। है ये दोनों बता दो पहले। ये किससे होगी कॉइल टेस्ट? पता नहीं, कॉइल टेस्टर ना अलग। पहले इतना कर लेते हैं ना, सही कर लंबी वीडियो बना देते हैं। फोकस किया करो ना, फोकस किया करो, बोर्ड पे जूम करो, इस पे करो, तब तो मजा आएगा देखेगा। तो क्या मतलब है कि नहीं? कर रहे हैं सर। बस कर बैक ऊपर रखो कलाकार। रुक जाओ, ये चले जाने दो एंटरटेनमेंट बात।
पुलिस भाई कुछ बोल रहा है आपसे हाँ बोलो ना बताओ बोलो ना क्या बोल रहे हैं सर कहीं तो कहीं तुक्के फेंक रहा है हाँ? आंसर दे रहा है क्या सर कुछ बता रहे थे आप बताओ ना उधर की उसका मुंह है ना बताएगा ना बोलिए भैया कुछ इशारा कर रहे थे बताओ हाँ भाई चलो फोकस करते हैं। मैंने एकदम फ्रेश बोर्ड ले लिया ठीक है। ठीक। मैं सोच रहा हूँ पहले ये वाली चेक करें।